बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक यानी क्या इंडिया दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 19 अप्रैल यानी जुम्मे के रोज इंडिया में आम इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। इंतखाबात का ये अमल अगले 6 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसके दौरान 96 करोड़ 90 लाख अहल वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनके जमात भारतीय जनता पार्टी मुल्क में तीसरी मर्तबा इक्तदार हासिल करने की कोशिश करेगी। इंडिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसके पास जौहरी हथियार हैं और गुज़िश्ता साल इंडिया चांद के कुतुब जनूबी पर उतरने वाला पहला मुल्क बना था। नाजरीन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्क है, जबकि इसने हाल ही में बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दर्जा भी हासिल कर लिया है। कई आलमी मुबसरीन इस बात की पेशगोई कर रहे हैं कि इंडिया दुनिया की अगली आलमी सुपर पावर होगा, लेकिन इस मुल्क को मिलने वाला उरूज उम्मीद और खतरे दोनों ही का इम्तराज है। नाज़रीन, बात करते हैं तेजी से बढ़ती हुई मईशत के बारे में। नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में जनूबी अफ्रीका के दौरे के दौरान ऐलान किया था कि इंडिया दुनिया की तरक्की का इंजन होगा, और इसके बाद सन 2023 के आखिर तक इंडिया ने दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर अपना एजाज हासिल किया। याद रहे कि गुज़िश्ता साल के आखिरी 3 महीनों में इसकी मईशत के हुजम में 8.4% इजाफा हुआ था। आलमी मईशतों की दर्जाबंदी जीडीपी मजमूई मुल्की पैदावार के जरिए की जा सकती है। जीडीपी किसी मुल्क में कंपनियों, हुकूमतों और अफराद की माशी सरगर्मी की पैमाइश करती है। अमरीकी सरमायाकारी बैंक मॉर्गन स्टैनले समेत मुतअद्दिद मालियाती इदारों के मुताबिक इंडिया सन 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन होगा। इससे भी ज्यादा काबिल जिक्र बात यह है कि सन 1947 में अपनी आजादी के वक्त इंडिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक था। दिहाइयों के बरतानवी राज ने मुल्क के लिए नाकाफी बुनियादी ढांचा और ज़रई सनत छोड़ी, और ये मुल्क अपनी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने से भी कासिर था। इस वक्त के अंदाजों के मुताबिक इंडिया में लोगों की मुतवक्के उम्र 35 साल थी। ताहम वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज ये तकरीबन दुगना होकर 67 साल हो गई है, जबकि आलमी औसत 71 बरस है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया दुनिया का 10वां बड़ा बरामदात करने वाला मुल्क है। इसकी बड़ी बरामदात में तेल, हीरे और अद्वियात शामिल हैं। इंडिया की मईशत उस वक्त तक तेजी से फली फूली जब मुल्क में सर्विस इंडस्ट्री, टेलीमवासलात और सॉफ्टवेयर के शोबों में तरक्की हुई, लेकिन माहिरीन इक्तसादियात के मुताबिक रोजगार के मौके यकसा रफ्तार से पैदा नहीं हो सके। HSBC की एक ब्रीफिंग में अंदाजा लगाया गया है कि इंडिया को अपनी आबादी में इजाफे की शरह के पेश नज़र अगली दिहाई में मजीद 7 करोड़ मुलाजमीन पैदा करने की जरूरत है, लेकिन हकीकत में और अंदाजों के मुताबिक इसकी 1/3 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके पैदा होने का इम्कान नहीं है। नाजरीन, अगर आप बात करें आबादी के फटते हुए उस गुब्बारे के बारे में कि बहुत से दीगर तरक्की याफ्ता मुमालिक के बरक्स इंडिया की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त इंडिया की कुल आबादी 1.4 अरब अफराद पर मुश्तमिल है, और इंडियन माहिरीन इक्तसादियात बिशार चक्रवर्ती और गौरव डालमिया ने पेश गोई की है कि सन 2030 तक मुल्क में काम करने की उम्र के अहल अफराद की तादाद 1 अरब से तजावुज कर जाएगी। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को हाल ही में बताया कि जापान और चीन समेत दीगर एशियाई मईशतों की माशी छलांग का इन्हसार उन काम करने की उम्र की आबादी में इजाफे पर है, लेकिन इन तमाम नौजवानों को मुल्क में रखना मुश्किल हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में बैरूनी मुल्क रहने वाले अफराद में सबसे ज्यादा तादाद इंडिया के शहरियों की है। यहाँ से हर साल तकरीबन 25 लाख अफराद बैरून मुल्क चले जाते हैं, जिनमें कुछ आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद भी होते हैं। इंडियन वजारत खारजा के आदाद शुमार के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा इंडियन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बैरून मुल्क रहने का इंतखाब कर रहे हैं,
जिसमें इंडियन शहरियत छोड़ने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। इंडिया में दोहरी शहरियत की इजाजत नहीं है। सन 2022 में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी इंडियन शहरियत मनसूख करते हुए दीगर ममालिक की शहरियत इख्तियार की, जबकि जो नौजवान मुल्क में हैं इन्हें मुलाजमतों के हसूल में परेशानी का सामना है। हकूमती आदादो शुमार के मुताबिक इंडिया में बेरोजगारी की शरह 8% है, जबकि अमेरिका में यह शरह 3.8% है। मार्च में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 15 से 29 साल की उम्र के लोग इंडिया के बेरोजगारों का 83% है, जिनमें से अक्सरियत ने कम से कम 9वीं तालीम हासिल कर रखी है। इंडियन सहाफी और मुसन्निफ सिद्धार्थ दीप कहते हैं कि मैं अक्सर इंडिया भर में सफर करता हूं और नौजवानों से बात करता हूं, वो अफसुर्दा हैं। वो कहते हैं इक्तसादी तरक्की ने शाहराहों और हवाई अड्डों जैसे नए बुनियादी ढांचों को तश्कील दिया और अरबपतियों को तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन इंडिया में आम लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमत के मुताबिक मुल्क में काम करने वाली खवातीन का तसनासुब 33% है, यानी हर 100 में से 33 खवातीन काम करती हैं। आलमी बैंक का कहना है कि अमेरिका में ये शरह 56.5%, चीन में 60.5%, जबकि खवातीन के काम करने की आलमी औसत 49% है। अगरचे माजी के मुताबिक में ज्यादा इंडियन खवातीन तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन मुल्क में शादी के बाद खवातीन के घर बैठ जाने की रिवायत कायमो दाइम है। बंगलोर की आजम परचम जी यूनिवर्सिटी में माहिर माशियात प्रोफेसर अशोनी देश पांडे कहती हैं कि बहुत सी काम करने वाली खवातीन अपना काम कर रही हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। वो कहती हैं कि मुलाजमत के मुआहिदों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद के साथ बाकायदगी से तनख्वाह दे जाने के वालों में काम खवातीन की शरह बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। अब अगर बात करें अदम मुसावात के बारे में, तो इंडिया अब भी दुनिया के ऐसे ममालिक में शामिल है जहां बहुत ज्यादा अदम मुसावात है। फोर्ब्स के मुताबिक इसकी निस्फ आबादी $3.10 योमिया से भी कम आमदन पर गुजारा करती है, जो आलमी बैंक की औसत गुर्बत की लकीर है, जबकि इंडियन अरबपति अफराद की तादाद सन 1991 में एक शख्स से बढ़कर सन 2022 में 162 हो गई। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी मईशत की पॉलिसी के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक मोदी के मुताबिक जहां मुतवस्सित तबका फल फूल रहा है, वहीं इंडिया में बड़े पैमाने पर अदम मुसावात भी है, और यही एक बड़ी वजह है कि ये फर्ज करना बेवकूफ़ी है कि इंडिया बड़े पैमाने पर इस्लाहात के बगैर सुपर पावर बन जाएगा। डॉक्टर मोदी का कहना है कि जिन तब्दीलियों की जरूरत है उनमें से एक समाजी इस्लाहात है जो इस अदम मुसावात को खत्म करती हैं। इन इस्लाहात में इंडिया का सेहत आमा के निजाम को मजबूत बनाना भी शामिल है। करोड़ों इंडियन शहरियों के लिए रोजगार और तालीम हासिल करना मुश्किल है और सेहत आमा की सूरत हाल बहुत खराब है। और अगर बात करें शिद्दत इख्तियार करती हुई सियासी तकसीम के बारे में, तो इंडिया में सियासी तकसीम नई चीज नहीं है। 19वीं सदी से ही ये बहस जारी है कि ये एक सेकुलर मुल्क है या हिंदू कौम है। यहाँ की 90% आबादी हिंदू है। यह बहस इस वक्त तक शिद्दत इख्तियार कर गई जब नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात ही बीजेपी ने सन 2014 में बड़ी कामयाबी हासिल की। इस जमात के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है, और मार्च में अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी हुकूमत दोनों ने एक ऐसे कानून की मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया था जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम मजहबी अक़लियतों के लिए इंडियन शहरियत हासिल करना आसान हो जाएगा। मुसन्निफा देविका रेगे, जिन्होंने हाल ही में 2014 के इंतखाबात के तनाजुर में इंडिया के बारे में एक मुतनाज़ नावल क्वार्टर लाइफ शाये किया था, का ख्याल है कि इनका मुल्क फिरका वाराना बदअमनी की लहर का सामना कर रहा है। वो कहती हैं कि शनाख्त की सियासत कुछ लोगों के लिए वोट देने की एक वजह रही है, लेकिन 2014 के इलेक्शन ने लोगों को दोस्तों और खानदान की सतह पर भी तकसीम कर दिया है। इंडिया की शरह नमू को झुटलाना मुश्किल है, लेकिन शहरी आजादियों पर समझौता किया गया है और फिरका वाराना बदअमनी में इजाफा हुआ है। इस तरह की आग अगर बेकाबू हो जाए तो
हर चीज को अपनी लपेट में ले लेगी। और इसी तरह यह बात भी सामने आई है कि इंडिया हमेशा मगरिब के साथ ताउन नहीं करता। कई सालों से मगरिबी ममालिक ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया एशिया में चीन के असर रसूख को मुतवाजन करने वाली कुव्वत बन जाएगा। जौहरी हथियारों से लेस रियासत होने के साथ साथ इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज भी है, जिसके अहलकारों की तादाद 14.5 लाख है। लेकिन इंडिया हमेशा ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा मगरिब चाहता है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने और मॉस्को के खिलाफ मगरिबी पाबंदियों के बावजूद रियायती कीमतों पर रूसी तेल खरीदने पर इसे तनकीद का सामना करना पड़ा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की माहिर सानिया कलकर्नी कहती हैं कि मगरिब ये तवक्को कर सकता है कि इंडिया चीन के मुकाबले में कम मुश्किल होगा। वो कहती हैं कि ये तवक्को करना गलत होगा कि इंडिया मगरिब के सफीर के तौर पर खित्ते में काम करेगा। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।